हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो लास्ट टॉपिक है उसको आज हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो इसमें ये समझाया गया है, इसमें ये बोला गया है कि कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ पीपल वियर। क्या पॉलिटिक्स इस लेवल तक है, क्या पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट लोगों पे इतना है कि लोगों के कपड़े पहनने का तरीका चेंज कर दे। द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड, जो वो लैंग्वेज बोलते हैं उसको चेंज कर दे, या फिर जो बुक्स पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसको चेंज कर दे। द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग 1789 फ्रांस सो मैनी सच चेंजेज इन द लाइफ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये तो हमने देखा ना कि जैसे कि डॉग वर्कर्स थे, सॉरी जैकोबिन्स थे, कि उन्होंने कपड़े चेंज किए, मतलब अलग टाइप के कपड़े पहनने लगे, तो चेंज आया, मतलब पॉलिटिक्स में ये है। तो वही बोला गया कि द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस शो मैनी सच चेंजेज इन द लाइफ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 फ्रांस, फ्रांस के 1789 या इसके आगे वाले सालों में सो मैनी सच चेंजेज इन लाइफ्स ऑफ मैन, बहुत सारे ऐसे चेंजेज मैन, वुमेन और चिल्ड्रंस की लाइफ में देखने को मिलते हैं। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practices. The revolutionary government took it upon themselves to pass law. जो revolutionary government है took it upon themselves to pass law that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. तो ये revolutionary government थी, उसने क्या किया, took it upon themselves to pass law, इस टाइप के लॉ पास किए दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, जिसने जो लिबर्टी का जो आइडियल्स थे और जो इक्वलिटी का जो आइडियल्स थे उसको डेली प्रैक्टिस से कंक्लूड किया, डेली प्रैक्टिस से चेंज लाया उसमें। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल इन द समर ऑफ 1789। इससे पहले वाला एक बार समझिए, द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ, उसने ऐसे लॉ पास किए कि इससे क्या होगा, जो लिबर्टी का आइडिया था वो ट्रांसलेट हुआ, और जो डेली प्रैक्टिस में जो इक्वलिटी का आइडिया था वो चेंज, मतलब इस टाइप की डेली की प्रैक्टिस थी कि इनके आइडियल्स में चेंज आया। तो एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो था, जो कि बास्टिल के स्टॉर्म होने के बाद, उसके विध्वंस होने के बाद 79 के बाद जो पास होता है वो था एबोलाइजेशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप को एबोलाइज करना, ख़त्म करना। इन द ओल्ड रिजीम, इन द ओल्ड टाइम, ऑल रिटन मटेरियल्स एंड कल्चर एक्टिविटी, जितने भी मटेरियल्स थे, जितनी भी कल्चर एक्टिविटी थी, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्ले, कुड बी पब्लिश, तो इन सब बुक्स को, प्ले को, इन सब चीज़ों कुड बी पब्लिश और परफॉर्म, इनको पब्लिश या फिर परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैव बीन अप्रूव बाय सेंसर ऑफ द किंग, सेंसर मतलब परमिटेड, केवल किंग की परमिशन पे ही इनको परफॉर्म कर सकते थे या फिर पब्लिश कर सकते थे। ठीक है। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, अब राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आने के बाद जो पब्लिश होता है, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन सिटीजन्स प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट। तो अब इस आने के बाद क्या होता है, ये जो राइट्स ऑफ मैन और जो सिटीजन्स आता है वो इस चीज़ का क्लेम करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट ऑफ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये क्या है, नेचुरल राइट, यानी कि बाई बर्थ राइट हैं जो कि ब्रेक नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमें किसी सेंसरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। ठीक है। तो न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, जो बुक्स हैं, एंड प्रिंटेड पिक्चर्स, जो प्रिंटेड पिक्चर्स हैं, फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस के टाउन्स में खूब सारे आ जाते हैं। फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रैपिडली इन कंट्री साइड, धीरे धीरे करके कहाँ पहुँचने स्टार्ट होते हैं, कंट्री साइड में, विलेज रीजन में। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस, दे ऑल डिस्क्राइब, इन सब में दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस, तो इन सब में क्या किया गया, डिस्क्राइब और डिस्कस किया गया द इवेंट्स एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। तो दे ऑल डिस्क्राइब, इन सब में क्या डिस्क्राइब और डिस्कस किया गया द इवेंट्स एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन, जो फ्रांस में जो चेंज लेके आए, तो इन सब में इनको डिस्क्राइब और डिस्कस किया गया उन इवेंट्स को, इन चेंजेस को। क्लियर। या फिर से समझो कि जो न्यूज़पेपर थे, जो पैम्पलेट थे, ठीक है, ये समझ इससे ज़रूरी है कि आखिर इनका रोल क्या रहा। ठीक है, मतलब जो न्यूज़पेपर है डेली, इन सब के आने की वजह से क्या चीज़ें आती हैं। तो जो न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, जो बुक्स थी, जो प्रिंट पिक्चर्स थी, मार्केट में खूब सारी आती है फ्रांस में। मार्केट से कहाँ पहुँचती हैं, सिटी से कहाँ पहुँचती हैं,
कंट्री साइड विलेज एरिया में पहुंचती हैं। और ये सब में क्या उन सब इवेंट्स और चेंजेस को जो फ्रांस में आए उनको डिस्कस किया गया था। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन, प्रेस को फ्रीडम यानी कि लिखने को फ्रीडम का मतलब है अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस। ठीक है, कि जो भी चीज़ें लग रही हैं गवर्नमेंट सही नहीं कर रही, कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, तो यानी कि उनके बारे में हम लिख सकते हैं, उन व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ईच साइड सॉट टू कन्विंस, हर एक साइड यानी कि किंग की साइड, दूसरा रेवोल्यूशनरी की साइड, तो ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, प्रिंट के मीडियम से अपनी पोजीशन को समझाना चाहते थे। रेवोल्यूशनरी ने कुछ लिखा तो आखिरी बात कितनी सही है उसको क्या है किंग अपने तरीके से समझाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही थी। प्ले सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जो प्ले हो रहा था, सॉन्ग्स हो रहे थे या जो फेस्टिव प्रोसेशन हो रहे थे वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रेस्प एंड आइडेंटिफाई विच आइडियाज टू लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। दिस वाज वन वे, तो एक ऐसा तरीका था दे कुड ग्रेस्प आइडेंटिफाई विच आइडिया, जो आइडिया जिस लिबर्टी जस्टिस का जो आइडिया है, दैट पॉलिटिकल फिलोसफर जिन पॉलिटिकल लिबर्टी और जस्टिस के वो आइडियाज जिनको पॉलिटिकल फिलोसफर ने टेक्स्ट के लेंथ में लिखा जिसको कौन रीड कर सकते थे, एजुकेटेड पर्सन रीड कर सकते थे, तो उनको उन सब चीज़ों ने लोगों को अट्रैक्ट किया और लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों के व्यू में चेंज आए। अब एक कंक्लूजन, तो मतलब हमने ये देखा कि भाई डेली लाइफ में भी चेंज आया। ठीक है ना, कि जो इवेंट्स या जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं। अब इसका कंक्लूजन, इन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, अपने आप को फ्रांस का उसने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया, फ्रांस का एम्परर बन गया। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्री। ठीक है, कॉन्कर मतलब जीतना, उसने दूसरी कंट्री जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको जीतने की कोशिश की। डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम, जो डायनेस्टीज इस्टेब्लिश है उनको ख़त्म करके अपना खुद का मतलब रूल इस्टेब्लिश किया। एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, और उनको डिस्पोज करके अपना किंगडम बनाया और अपनी फैमिली के मेंबर्स को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, नेपोलियन देखता था कि मतलब क्या वो मॉडर्नाइजर है, मतलब फ्रांस में मॉडर्न सिस्टम लाने वाला है, या मतलब कहीं ना कहीं मॉडर्न सिस्टम का मैसेंजर है, मतलब या मॉडर्न सिस्टम को क्रिएट करने वाला पर्सन है। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसने बहुत सारे ऐसे मॉडर्न लेके आया जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन। इससे पहले आपके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, जो भी आपकी प्रॉपर्टी उस पर गवर्नमेंट का राइट होता था, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो प्रोटेक्शन लेके आया। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइड बाय द डेसिमल सिस्टम, वो सब जगह वेटिंग का मेजर्स या फिर मैपिंग का मेजर सब जगह यूनिफॉर्म रहे, एक जैसा रहे, उसके लिए डेसिमल सिस्टम लेके आया। इनिशियली मैनी शो, तो स्टार्टिंग बाय टाइम पे जब नेपोलियन फ्रांस का एम्परर बनता है तो इनिशियली मैनी शो नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, तो स्टार्टिंग में लोगों को लगता था ये क्या है, ये मॉडरेटर है, लिबरेटर है, यानी कि फ्रीडम लेके आने वाला है, जो कि सब लोगों के लिए फ्रीडम लेके आएगा। बट सून द नेपोलियन आर्मी, लेकिन बहुत जल्दी क्या होता है, जो नेपोलियन की आर्मी है केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, सब जगह इन्वेडिंग फोर्स की तौर पे, यानी कि दूसरी कंट्री को इन्वेड या लोगों पे आक्रमण करने के लिए देखी जाती है। ही वाज फाइनली डिफीटेड, और फाइनली उसकी डिफीट वाटरलू में 1815 में हो जाती है। उसका एम था कि पूरे यूरोप पे कब्जा करना, नहीं कर पाता, और 1815 में क्या होता है, उसकी डिफीट हो जाती है। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। लेकिन उसके जो कुछ मेजर्स थे, जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, लिबर्टी का आइडिया, मॉडर्न लॉ, वो सब ऐसे थे कि उसके जाने के बावजूद भी उन्होंने यूरोप पे काफ़ी डीप इम्पैक्ट डाला, यूरोप के मॉडर्नाइजेशन में काफ़ी इम्पैक्ट डाला। तो द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये लिबर्टी का आइडिया और डेमोक्रेटिक राइट्स का आइडिया, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की लीगेसी, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये चीज़ें पूरे वर्ल्ड में क्रिएट की, पूरे यूरोप में क्रिएट की। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप,
ये जो ये लीगेसी, ये जो पॉइंट हैं, ये जो व्यू हैं, ये फ्रांस से पूरे यूरोप में फैलते हैं और धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कॉलोनीज पीपल रिवर्क द आइडियाज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू द मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। और जो कॉलोनियल पीपल थे, जैसे कि हम ब्रिटिश के गुलाम थे, तो वो कंट्री जिन पे दूसरी कंट्रियों ने अपना रूल कर रखा है, तो ऐसे कॉलोनाइज पीपल रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम, तो उन्होंने जो फ्रीडम का आइडिया था उसके लिए रिवर्क किया और अपने मूवमेंट के थ्रू अपनी कंट्री को सोवरेन स्टेट बनाने के लिए एफर्ट किया। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल। तो ये दो ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को समझा और उसके लिए रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने इस पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आज के लेक्चर के साथ पढ़ के पूरा फिनिश कर दिया है। और जो हम नेपोलियन वाला पढ़ रहे हैं, तो नेपोलियन बोनापार्ट जब हम क्लास 10th में पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। अभी तो उन्होंने ये बताया इस लेक्चर में हम लोगों को कि वो किस तरीके से जब सब इंस्टॉलेमेंट रहता है तो उस समय अपना रूल को इस्टेब्लिश कर लेता है, नए मेजर्स लेके आता है और डिफीट हो जाती है, फाइनली अपना पूरा एम फुलफिल नहीं कर पाता है। लेकिन उसकी जो पॉलिसी थी, उसके जो मेजर्स थे, वो काफ़ी डीप इम्पैक्ट डालते हैं उसके जाने के बावजूद भी, ठीक है। क्लियर। तो इसके रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट हो, ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग बाई कॉल, बाई मैसेज, आप बाई कमेंट आप इसके रिगार्डिंग डाउट पूछ सकते हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।